इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कंप्यूटर फंडामेंटल्स एमसीक्यू सेट 3। यहाँ पे 10 एमसीक्यूज हम देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रोवाइड्स द कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड द आउटर वर्ल्ड। कंप्यूटर और आउटसाइड वर्ल्ड के बीच में कौन से डिवाइसेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है। कॉम्पैक्ट आईओ, आईओ मतलब इनपुट आउटपुट, देन ड्राइवर्स एंड स्टोरेज। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। और एक्सप्लेनेशन है, द आईओ दैट इज द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द आउटर वर्ल्ड। दे आर ऑफन रेफर्ड टू एज पेरिफेरल डिवाइसेस समटाइम्स। पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहा जाता है इनको। पेरिफेरल मतलब जो कंप्यूटर के आसपास की बाउंड्री में वर्क कर रहे होते, इसलिए इनको पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर ये हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनपुट डिवाइसेस दैट एनेबल डायरेक्ट डाटा एंट्री इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस हैं ये, दैट एनेबल डायरेक्ट डाटा एंटर कर सकते हैं आप कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी डॉक्यूमेंट से। तो स्कैनिंग ही होती है, मतलब किसी डॉक्यूमेंट को आपने स्कैनर की मदद से स्कैन किया और डायरेक्ट फिर वो कंप्यूटर में उसका पेज आपको दिख जाएगा। तो ऐसे डिवाइसेस को क्या कहते हैं, डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस। आंसर डी है। एक्सप्लेनेशन है, दे आर रेफर्ड टू एज डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस, दे एलिमिनेट द नीड टू की इन टेक्स्ट डाटा इनटू द कंप्यूटर। आपको एक एक मतलब पेज देख देख के टाइप नहीं करना पड़ेगा। जैसा डॉक्यूमेंट आप स्कैनर में डालेंगे उसमें फिगर्स भी रहेंगे, सब ऐसे का ऐसे स्क्रीन पे आपको एक पेज के फॉर्म में दिख जाएगा। इट डिमांड्स द हाई क्वालिटी ऑफ इनपुट डॉक्यूमेंट्स। वो जो डॉक्यूमेंट रहेगी जहाँ पे हाई क्वालिटी इनपुट डॉक्यूमेंट चाहिए, तो स्कैनर्स जो हैं दे आर वेरी बेनिफिशियल। ऐसे कैसे डॉक्यूमेंट आप जैसे मार्कशीट स्कैन कर सकते हैं, आप कोई इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट, कोई भी डॉक्यूमेंट, तो ऐसे डिवाइसेस को डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस की मदद से हम स्कैन, मतलब ऐसे डिवाइसेस को डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस कहते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग मैप्स, पिक्चर्स एंड ड्राइंग्स इनटू डिजिटल फॉर्म फॉर स्टोरेज इन कंप्यूटर्स। मैप्स, पिक्चर्स और ड्राइंग्स को यदि हमें डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और कंप्यूटर में स्टोर करना है, तो वो किसकी मदद से होता है। सो वो होता है बी, डिजिटाइज़र की मदद से। और डिटेल में यदि आप जानना चाहते हैं इन सारे डिवाइसेस को, तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स की जो प्लेलिस्ट है उसको देखिए, मैंने विद पिक्चर्स एक एक चीज़ अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है। सो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिजिटाइज़र। एक्सप्लेनेशन है, अ डिजिटाइज़र सर्व्स द पर्पस given in the question. Digitizers are generally used in the area of computer aided design by architects and engineers to design cars, buildings, etc. CAD का फुल फॉर्म कई बार आता है, तो वो हो गया कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। सो ये क्वेश्चन हो गया, आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर। इनमें से कौन सा सर्वर को एक्सेस कर सकता है। सो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ए, वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट कैन एक्सेस द सर्वर। एक्सप्लेनेशन क्या है, एनी कंप्यूटर दैट हैज़ एक्सेस टू द वेब सर्वर इज कॉल्ड दी। कोई भी जो कंप्यूटर हुआ जिसकी मदद से सर्वर तक एक्सेस किया जा सकता है उसको क्लाइंट कहते हैं। जनरल फॉर्म में उसको वेब क्लाइंट कह देते हैं, क्योंकि वो वेब सर्वर से कनेक्ट कर रहा होता है। अब वेब सर्वर इज एनी कंप्यूटर दैट यूजेज द HTTP प्रोटोकॉल। वेब सर्वर कोई भी कंप्यूटर होगा जो HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बहुत डेप्थ में मत जाइए, जो ना समझ आए उसको इमीडिएटली बस पढ़ के छोड़ दीजिए, क्योंकि HTTP क्या होता है, ये सब नेटवर्किंग में, कंप्यूटर नेटवर्किंग में पता चलता है। आप चाहे तो कंप्यूटर नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, वहाँ आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर। सो वेब क्लाइंट होगा इसका सही जवाब। सो आंसर वुड बी एन, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, कंप्लीट आंसर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लैंग्वेज मेड अप ऑफ बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शंस। कौन सी लैंग्वेज बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शंस से बनी हुई है। आंसर हो जाएगा डी, मशीन। बाइनरी कोडेड मतलब 0 और 1 का ही यूज़ है।
सो आंसर होगा डी, दैट इज मशीन। मशीन लैंग्वेज बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन से ही बनी हुई होती है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। The language made up of binary coded instructions built into the hardware of a particular computer and used directly by the computer is machine language. डायरेक्टली जो है कंप्यूटर जिस भाषा को समझ पाता है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है डिजिटल फॉर्म में। डिजिटल लैंग्वेज भी कहते हैं उसको और मशीन लैंग्वेज भी उसी को कहते हैं। सो क्वेश्चन हो गया, आंसर एक्सप्लेनेशन था। Question 6 है which of the following package allows individuals to use personal computers for storing and retrieving their personal information? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर ए, पर्सनल असिस्टेंस पैकेज। सो ये पैकेज अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को पर्सनल कंप्यूटर्स को यूज़ करने के लिए ताकि पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टोर और रिट्रीव किया जा सके। रिट्रीव मतलब स्टोर तो आपने कंप्यूटर में सेव कर लिया, रिट्रीव होता यदि कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो निकालना, निकालने को रिट्रीविंग कहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन निकालना, जानकारी निकालना। सो किस पैकेज की मदद से हो रहा होता है ये सब? पर्सनल असिस्टेंस पैकेज। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इट इज़ अ पर्सनल असिस्टेंस पैकेज दैट अलाउज फॉर द सेम। इसके लिए पर्सनल असिस्टेंस पैकेज का यूज़ हो रहा है। इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड मैनेजिंग देयर स्केड्यूल्स, कॉन्टैक्ट्स, फाइनेंसेस एंड इन्वेंट्री ऑफ इम्पॉर्टेंट आइटम्स। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट स्केड्यूल मैनेज, कॉन्टैक्ट्स, इन सबको पर्सनली किसी भी पर्सन का यदि ये सब मैनेज करना तो उसके लिए एक पर्सनल असिस्टेंस पैकेज होता है, उसकी मदद से ये सब किया जा सकता है। ये हो गया क्वेश्चन 6 आंसर। क्वेश्चन 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएटेड व्हेन अ यूजर ओपन्स एन अकाउंट इन द कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से क्या क्रिएट होता है जब एक यूजर कंप्यूटर सिस्टम में अकाउंट ओपन करता है? सो आंसर होगा सी, सब डायरेक्टरी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अ सब डायरेक्टरी इज क्रिएटेड व्हेन अ यूजर ओपन्स एन अकाउंट इन द कंप्यूटर सिस्टम। It is treated as a file though flagged in MFD as a subdirectory। वैसे तो ये फाइल की तरह ट्रीट होता है लेकिन ये एक सब डायरेक्टरी की तरह ट्रीट होता है इन MFD। ये सब क्या बहुत डेप्थ में मत जाइए। सो इसका करेक्ट ये क्वेश्चन 7 हो गया, आंसर होगा सब डायरेक्टरी। आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक दैट मार्क द बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशंस। शुरुआत में जब कंप्यूटर यूज़ हो रहा था तो कौन सी टेक्निक का ज़्यादा यूज़ होता था? आंसर होगा सी, टाइम शेयरिंग। कंप्यूटर आपस में जो कम्युनिकेट करना शुरू हुए तो कौन से कॉन्सेप्ट का, ये कौन सी टेक्निक का यूज़ हुआ बिगिनिंग में? तो टाइम शेयरिंग का। द आंसर इज टाइम शेयरिंग। इन टाइम शेयरिंग यूजर्स वर एबल टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर एंड कुड शेयर इट्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रिसोर्सेज। बहुत सारे यूज़र उसको यूज़ कर पा रहे थे क्योंकि हर यूज़र के बीच में टाइम शेयर हो जा रहा था उस कंप्यूटर का। सो क्वेश्चन आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ टेक्निक इन विच डम्ब टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम। सो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, टाइम शेयरिंग में डम्ब टर्मिनल्स को सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट किया जाता है। किस टाइप ऑफ टेक्निक में? टाइम शेयरिंग में। एक्सप्लेनेशन क्या है? दिस हैपेंस इन टाइम शेयरिंग। इन दिस यूजर्स वर एबल टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर एंड कुड शेयर इट्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रिसोर्सेज। सो आंसर टाइम शेयरिंग। क्वेश्चन 9 आंसर एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस अलाउज अ यूजर टू लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। एक यूज़र एक दूसरे कंप्यूटर पे लॉगिन कर सकता है उस कंप्यूटर पे ना बैठते हुए भी, किसी और जगह पे बैठते हुए, लेकिन किसी एक एप्लीकेशन का यूज़ हो रहा होता है। वो क्या है इन चारों में से? आंसर होगा सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप कंप्यूटर नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट देखेंगे वहाँ पता चल जाएगा। टेलनेट। ठीक है, टेलनेट की मदद से ऐसा हो जाता है कि एक यूज़र बैठा कहीं और है और कंप्यूटर सिस्टम कहीं और है, फिर भी वो दूसरे सिस्टम से इंटरनेट के माध्यम से लॉगिन कर जाता है। बट इंटरनेट में भी किस चीज़ का, किस सर्विस का यूज़ हो रहा होता है? वो है टेलनेट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Telnet is the answer. It is a service that enables the user to log into another computer somewhere on the internet.
सो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।